नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। प्रधानमंत्री मोदी के सरयू से सागर तक के संदेश के क्या है मायने। रामपथ की 211 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी की नज़र। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शुभारंभ के साथ ही अयोध्या से रामेश्वरम तक की सियासत भी साथ ली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी से 21 जनवरी के बीच दक्षिण भारत के दौरे पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामपथ के 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आखिर में यूपी के अयोध्या पहुंचे। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 211 सीटें आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में महज 75 सीटें हैं। यह सभी सीटें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से में ही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से अब तक राजनीतिक तौर पर ड्राई स्टेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राम मंदिर के प्रांगण से इन राज्यों के लिए ऐसा संदेश भी दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सियासी रूप से बेहद फायदेमंद लग रहा है। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री ने सरयू से सागर की बात को छेड़कर एक इमोशनल कनेक्ट बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 दिन के उपवास और अनुष्ठान के दौरान महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्यों का दौरा किया। इसमें प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत केरल के 7 मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिन दक्षिण के राज्यों में पूजा अर्चना की है, उनमें से किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जबकि राजनीतिक तौर पर ड्राई स्टेट के तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। वह कहते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप और कर्नाटक में भी दौरा किया, लेकिन वह यहाँ से किसी भी मंदिर में नहीं गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपथ के इन 3 राज्यों में पूजा अर्चना करके भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर और मजबूत करने का सीधा संदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या से राम मंदिर के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने राम ज्योति जलाने की जो अपील की थी, दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों ने खूब प्रज्वलित की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दक्षिण भारत के राज्यों में अयोध्या के राम मंदिर को पूरी तरीके से सियासी तौर पर बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के मुताबिक दक्षिण भारत के सभी राज्यों से 27 जनवरी से अयोध्या दर्शन की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े एम सत्यमूर्ति कहते हैं कि अगले 1 महीने के भीतर तमिलनाडु के प्रत्येक जिले से लोग अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में अलग अलग पदाधिकारियों के पास है। एस सत्यमूर्ति का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अयोध्या में सरयू से सागर का जिक्र कर अयोध्या को तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के रामपथ वाले राज्यों को जोड़ा है, उससे यहाँ के लोगों का नाता और रिश्ता प्रभु राम से और गहरा हुआ है। वह कहते हैं कि तमिल समागम जैसे बड़े आयोजकों से उनका राज्य उत्तर भारत से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। अयोध्या का राम मंदिर दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए कड़ी बन रहा है। भाजपा की राम दर्शन यात्रा इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत की राजनीतिक द्वार भेजने का माध्यम बनेगी। अयोध्या के लिए इस देशव्यापी यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के मंदिरों का शहर कहने जाने वाले मदुरै से होगी। आस्था स्पेशल ट्रेनों से 25,000 तमिल भाषी राम भक्तों का पहला जत्था यहाँ पहुँचेगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी से भी लाखों श्रद्धालु आएंगे। जानकारी की माने तो राम दर्शन यात्रा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए बेहद खास है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। केंद्रीय समिति का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष को सौंपा गया है। इनका सहयोग 3 अन्य महासचिव सुनील बंसल, तरुण चूग और विनोद तावड़े करेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।